मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? इस बारे में कुछ पता है आपको? वो उसको दूसरे कमरे में मैंने ही भेजा था। आपने? दरअसल विधि बहुत थक गई थी। अगर यहाँ पर सोती तो तुम्हारी तबीयत की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए मैंने उसे गेस्ट रूम में भेजा था। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। विधि को मैं देखती हूँ। अरे अरे चित्रा, हाँ माजी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहाँ है? माँ आश्रम गई हैं। है? आश्रम कोई जॉगिंग पार्क है क्या? जो उठी, चप्पल पहनी और चली गई? माँ का कल रात से मन भारी था, इसलिए सुबह सुबह उन्होंने आश्रम जाने का सोचा। मैंने टैक्सी कर दी, अब कुछ दिन वो वहीं रहेंगी। नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी किया नहीं है माँ जी ने। नहीं? हाँ। अगर आज तक नहीं किया है तो मतलब आगे भी नहीं करेंगी? मुझे बता दिया इतना काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? खैर नैना, जाओ विधि और विधान को ऊपर से बुला ला। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। वाह, वहाँ तो ऐसे रहे जैसे रात भर इनमें बड़ी मीठी मीठी बातें हुई और एक साथ एक ही कमरे में रहे। अरे कैसी बातें कर रही हो चित्रा? पति पत्नी है भाई, वो साथ में नहीं तो क्या अलग अलग रहेंगे? लेकिन चित्रा की चतुर नजर कहती है कि कल रात ये दोनों अलग कमरे में रहे थे। सही कह रही हैं आप, मैंने भी देखा था। सरोज, एक बार में बता क्यों नहीं देती हो? क्या चल रहा है तुम सबकी जिंदगी में? कुछ भी नहीं चल रहा है। अब कहना क्या चाहती है? बच्चे थोड़ी ना है हम, जो हमें समझ में ना आए। तुम्हारी नई नवेली बहू घर से बिन बताए बाहर चली जाती है, नया शादीशुदा जोड़ा अलग अलग रह रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं चल रहा। हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम हम सबसे ऐसे चीजें छुपा रही हो। बता क्यों नहीं देती क्या चल रहा है विद्यार्थी की जिंदगी में? आपको या किसी और को मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उसकी माँ काफी है। हो गया अब, बस यही बातें हर बार बोल के तुम बच जाती हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, विधान की ताई हूँ, उसकी फिक्र है, उसकी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। पता क्यों नहीं देती क्या चल रहा है? सच जानना है ना आपको, तो सुनिए। विधि को कल रात को गेस्ट रूम में मैंने ही भेजा था। क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। विधि अगर विधान के पास रहती तो पूरी रात उसे जागना पड़ता, कभी पट्टी लगाने तो कभी दवा देने के लिए। इसीलिए उसको गेस्ट रूम में भेजा था। हो गई आपकी सीबीआई जांच, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
अनीता, कल रात का सारा सच आपको पता चल गया होगा। माँ ने अच्छे से सबको बता दिया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक सच जो मुझे जानना है वो अभी बाकी है। ताई जी, अब आपके बेटे की बारी है जवाब देने की। आप बताइए, आधी रात को आप मेरी बीवी के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? आधी रात को आप उसका दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको आधी रात को करनी थी? निधि जी, आप बताएंगे सच या मैं बोलूं? अरे बताइए सबको। रात आप विधान से डरकर कमरे में छुपी थी। खबरदार! अपने मामलों में जो मेरी बीवी को घसीटा दो। सवाल आपसे पूछा है तो जवाब भी आप देंगे। उंगली उठाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। विधान, आज तक एक लड़की नहीं टिकी तेरी लाइफ में। सब तुझसे दूर भागी है। ये भी वही कर रही है। अरे पूछ इससे, क्यों तेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्यों तुझसे दूर भागती है? पूछ। बस अविनाश, तुम सब लोग भी ना कान खोलकर सुन लो। जितना सरोज ने कह दिया उतना बहुत है। अब इसके बाद इस मुद्दे पे कोई बहस नहीं होगी। चलो सब पूजा के लिए। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।